हमारे लोग बाहर जो बैठे हुए हैं दियार गैर के अंदर, उनका थोड़ा लिहाज करें। वो वहाँ पे प्रदेश के अंदर तपनी रेतू के अंदर काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, लोग जाके आराम से बाज़ार से चीज़ें परचेज़ करते हैं और आके खर्च करते हैं और खाते हैं। तो उनकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मलिक ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीज़ फाइनल के इंतहाई करीब वाक़या इलाका सेड़ा में और मेरे साथ मौजूद हैं एक उभरते हुए ज़िम्मेदार कैसान बागबान महफूज ज़ुल्करनैन साहब। उनके अहल खाना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैंने उनके ज़री फार्म का विज़िट किया और रंग बिरंगे पौधे देखे, फलदार पौधे देखे और उसके बाद सब्ज़ियात मुख्तलिफ़ किस्म की वो देखी, फूल वो भी हमने देखे, फलदार दरख्त भी देखे, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने जानवर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो हालिया याला बारी हुई है, दीगर इलाकों की तरह यहाँ पर भी इसका असर हुआ है और बड़ी तादाद में इनके जो फलदार दरख्त थे वो इससे मुतासर हुए। इनसे जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ और कौन कौन से आपने दरख्त और वो दीगर जो सब्ज़ियात हैं किस किस्म की लगाई हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद इस्तानत के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ और मुतमईन दिल रहता है उस काम से जिस काम का आगाज़ किया जाए खुदा के नाम से। सबसे पहले JK TV और मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब, सर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से आपने पूरा विज़िट किया है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो अभी ओले बरसे हैं, जो बारिश हुई है उसमें काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है। पूरा एस्टिमेट तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन आपने विज़िट किया, आप बेहतर इस चीज़ को यहाँ कैमरे के अंदर महफूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल काफ़ी नुकसान हुआ है, ख़ास करके जो फलदार पौधे थे और मुख्तलिफ़ किस्म की जहाँ पे जो सब्ज़ियाँ लगाई हैं तो वो काफ़ी जो है वो तबाह व बर्बाद हो गई हैं। तो ये चलो आज़माइश अल्लाह की तरफ से होती है तो इसको कबूल करना चाहिए। यहाँ पे इंसान का किसी का कोई दखल नहीं है या किसी ने वो चीज़ें तबाह बर्बाद नहीं की हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ एक इम्तिहान है। तो इन चीज़ों का जो है वो आम आदमी जो है वो अजाला नहीं कर सकता। तो बहरहाल जो ख़ास तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जैसे हम सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं, पुराने वक्तों में लगा रहे थे, तो अभी नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी दुनिया के ऊपर है। इसको लेकर अगर हम चलें तो टनल वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अगर फार्मिंग वगैरह की जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर का भी कोई मसला नहीं रहता और जितनी चीज़ें आप लगाते हैं बाहिफाजत, आप अगर 70% जो है वो मेहनत करते हैं वहाँ पे तो आपको 100% उसकी रिपोर्ट आएगी। आम जगह में जो है ये जो कीड़े मकोड़े हैं जैसे फ्रूट फ्लाई है, बाकी फंगस है, दूसरी चीज़ों का अटैक होता है। अगर जो है टनल के अंदर इन चीज़ों को लगाया जाए तो तकरीबन इन चीज़ों से बच सकता है आदमी। दवाइयों के जो पैसे खर्च होते हैं और जो पानी जैसे ज़्यादा लगाना पड़ता है गर्मियों में, तो ड्रिप इरिगेशन का अगर सिस्टम लगाकर टनल के अंदर फार्मिंग की जाए तो सर उसमें काफ़ी बचत हो सकती है। अच्छा सर, ये कौन कौन से किस्म के आपने ये दरख्त लगाए हुए हैं? मैंने देखा कि हर तरह का मुझे यहाँ पर वो दरख्त मिला है जो आम मार्केट में जो फल जिसका आता है। यहाँ पे कश्मीर के अंदर तो काफ़ी पौधे लोगों ने लगाए हुए हैं और दिलचस्पी भी रख रहे हैं, लेकिन एक खुबानी, आलू बुखारा, नाशपाती, ये तो आम पौधे हैं, हमने भी लगाए हुए हैं। 2-3 तरह की खुबानी है, नाशपाती है, आड़ू है। इससे हटकर जो यहाँ पे नायाब पौधे हैं, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में यहाँ पे किसी ने नहीं लगाए होंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि नई वैरायटी जो पौधों की हैं वो यहाँ पे लाई जाए और लोगों को इससे आशना किया जाए ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ तवज्जो दें। जिस तरह एवोकाडो है, उसके बाद नूनी फ्रूट है, रेड गावा है, सिट्रस नींबू है और ये बग्गू गोशा, सफ़रे जल है। ये काफ़ी सारे एक लंबी लिस्ट है पौधों की जो कम से कम हमारे पास अभी तकरीबन
50 के ऊपर जो हैं वो पौधे यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद हैं। अंगूर है तकरीबन 5-6 वैरायटी का, जिसमें सुंदरखानी है, किंग रूबी है, वडरैच है और काफ़ी सारी अक़साम हैं पौधों की, जो यहाँ पे मैं वक्त की किल्लत है इस वजह से पूरी जो है तफसील के साथ बयान करना जो है मुश्किल समझता हूँ। अच्छा, हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के आपने यहाँ पर जो थूम है वो उगाया हुआ है, और बाकी इस मौसम में आपने यहाँ पर जो कड़म है, सब्ज़ी है, वो भी उगाई हुई है। वह कितने किस्म का थूम आपने यहाँ पर जो है वो लगाया हुआ है? सर यहाँ पे मैंने तो G1 जो है वो लगाया है, उसकी माशाल्लाह आपने देखी है, बड़ी अच्छी ग्रोथ है। उसके अलावा मेरे पास पिंक ईरानी है, उसके बाद वाइट चाइना है, तकरीबन 5-6 मन के करीब ये थूम अगर टोटल मिलाया जाए तो वो लगाया हुआ है। क्यों ये पहली बार है, क्योंकि ज़मीन की अभी तैयारी नहीं है, ज़मीन अभी जो तैयारी के मराइल में है। अभी ज़मीन की मुकम्मल तैयारी करके ऑर्गेनिक तरीके के साथ, जिसमें दरिया की ये मली है, उसके बाद जो है गोबर है, मुर्गियों की वेस्ट है, उसके बाद जानवरों का जो गोबर वगैरह, ये सब मिला के हम तैयार करके ज़मीन के अंदर जो डाल के बाकायदा कड़म, धनिया, उसके बाद मटर वगैरह हो गए, गोभी हो गई, यानी टोटल सब्ज़ियाँ तकरीबन कम से कम जो लगाई हुई हैं वो इस टाइम तकरीबन 15-16 नस्ल में भिंडी है, ये तकरीबन लगाई हुई है। अच्छा, ये शौक़ आपको किस तरह पैदा हुआ? शौक़ सर ये हमारे आबा अजदाद का काम है, शुरू से वो कर रहे थे, हम इनके साथ करते रहे। बाहर फिर मुल्कों के अंदर रहे, कुछ टाइम ज़िंदगी का वहाँ पे गुजारा है, तो वहाँ पे काफ़ी धक्के खाए प्रदेश के अंदर। तो हमको ये वहाँ पे जो ट्रेनिंग वाले चैनी हैं, कोरी हैं, मैंने देखे हैं, वो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे भी शौक़ पैदा हुआ, मैंने 2-2.5 साल उनके साथ वो ट्रेनिंग किया, देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ मैं 100% इसको समझता हूँ, और मैं आने वाले वक्त में बेहतर तरीके के साथ कर सकता हूँ। ये जो आपकी ज़मीन में हम देख रहे हैं कि पथरीली है, उस तरह की ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद आपने इतना कुछ लगाया हुआ है। जिन लोगों के पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो बंजर पड़ी हुई हैं, आपका उनके लिए क्या पैगाम होगा? सर मौजूदा दौर में एक शेर से जो है बात करूँगा कि कुछ और बढ़ गया अंधेरा तो क्या हुआ, मायूस नहीं है हम तुलुए सहर से। अगर हम मेहनत करें तो महंगाई जो अभी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं वो ख़ुद उनके अंदर तवज्जो दें। अगर हमारे गिरदोनवा में किसी को मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं हाज़िर हूँ। इसके अलावा महकमे जो है हमारे, उनका कोई तावन नहीं होता है, मतलब इन चीज़ों के अंदर, या कोई ट्रेनर का सिलसिला नहीं है, कोई बीज मेयारी या खादें वगैरह या बाकी वैसे ट्रेनिंग होती है कि बीज किस तरह लगाना है। किसी महकमा ज़राअत, आज़ाद कश्मीर के महकमा ज़राअत के ऑफिसर ने, एहलकारान ने आपके इस ज़री फार्म का विज़िट किया है? सर महकमा ज़राअत की तरफ से तो कुछ ताउन की बात बिल्कुल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है। हमारे पड़ोस में ये मुस्तफ़ा साहब हैं, 1-2 बार आए थे, लेकिन ये होता है कि रहनुमाई की जाए या कुछ खाद वगैरह दी जाए या बीज कोई म्यारी दिया जाए या कोई बीमारी हो जाती है वहाँ पे कोई स्प्रे वगैरह किया जाए, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने तौर पे कम से कम बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह है यहाँ पे म्यारी बीज इकट्ठा किया हुआ है, बल्कि बाहर के मुल्कों का बीज यहाँ पे लाया है। जो भी मैंने लगाया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 100% जो है वो रिपोर्ट है, वो मतलब इसकी देखभाल जितनी भी है वो खुद आप करते हैं, अद्वियात खुद आप बाज़ार से लाकर इन पौधों को देते हैं खुद ही? आज़ाद कश्मीर के अंदर सर तो बीज अच्छा आता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल चीज़ जो नहीं बिकती है वो यहाँ पे आके दुकानदार देते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश किया कि बाहर से, जब सऊदी अरब में था वहाँ से जब बीज लाए, उसके बाद बाहर की जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां, उनको पैसे वगैरह यहाँ से भेजे और उन्होंने बीज वगैरह यहाँ पे दिए हैं, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन बीजों के ऊपर अगर ज़मीन के अंदर तैयारी की जाए, मुकम्मल तौर पर एक आदमी करता है, उसके बाद अगर वो बीज लगाएं तो फिर आगे से वो अगर पौधा ना निकले तो आदमी की जितनी भी मेहनत हो जाती है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। यानी कि महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर के जो एहलकारान हैं, अफीसरान हैं, उनकी आपको किसी किस्म की कोई मावनत नहीं है, कोई तावन नहीं है? नहीं सर, कोई ताउन वगैरह अभी तक नहीं है। जिस तरीक़े से हम काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में हमारे साथ का कोई आदमी नहीं होगा, ये मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूँ। काम आप खुद करते हैं या आपका ये सारा जो है वो कुंबा आपके जो सब ये ख़ानदान सारा आपका मामला करता है? सर मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ लोगों को साथ में रखा हुआ था। अभी मतलब शुरू से फैमिली साथ में है, जिसमें वालिद साहब हैं, बाकी बच्चे हैं साथ में। जब भी इनको पढ़ाई से टाइम मिलता है तो मुझे ये 2 घंटे 4 घंटे, हमारे अंकल हैं, सब है, मतलब ये साथ में भी खड़े हैं और भी हैं, तो मेरे साथ में सपोर्ट करते रहते हैं हर तरीके के साथ। कहीं पानी लगाना है, कहीं कोई जड़ी बूटी निकालनी है, बीज लगाना है, कोई रेज़ बेड बनाना है, मतलब मुख्तलिफ़ मराइल होते हैं ज़मीन के अंदर काम करने के, तो ये मेरा साथ में ताउन करते हैं।
आपने मुख्तलिफ यहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, उसके साथ ये जहाँ के जो मुर्गे हैं, ये कबूतर हैं और उसके बाद शुतुरमुर्ग हैं, ये शौक़ भी आपको साथ साथ इस तरह आया और उनकी भी देखभाल आप खुद ही करते हैं? सर ये घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं। अभी मौजूदा दौर के अंदर जैसे महंगाई का ज़ोर है, इसमें ये चीज़ें आदमी को सपोर्ट हो सकती हैं। अभी एक अंडा 25-30 रुपए का मिलता है, तो आदमी बाज़ार से लाए तो अगर 12 अंडे लाए तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो इतनी चीज़ें अफोर्ड करना, बाज़ार से लेके आनी कोई फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि आप अपने घर पे थोड़ा सा अगर तकलीफ़ करें या फैमिली वालों को साथ में लेके अगर आप ये काम करें, यकीनन मेरी तरह अगर हर घर के अंदर कोई ना 10% भी अगर कोई बंदा 15% काम करेगा तो यकीनन फैमिली के जितने अखराजात है वो कम कर सकता है और एक सपोर्ट कर सकता है। हमारे लोग बाहर जो बैठे हुए हैं दियारे गैर के अंदर, उनका थोड़ा लिहाज करें। वो वहाँ पे प्रदेश के अंदर तपनी रेतू के अंदर काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, लोग जाके आराम से बाज़ार से चीज़ें परचेज़ करते हैं और आके खर्च करते हैं और खाते हैं। तो उनकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो करें। तो ये शेयर कहूँगा उनके लिए कि अपने वतन की मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपने वतन की मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। गैरों के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अच्छा, आप का ये जो ज़री फार्म है ये शायद कनालों में है, 10 कनाल का रकबा होगा या ज़्यादा होगा। हमने जब विज़िट किया तो साथ आपने ये जो जानवर रखे हुए हैं, इतनी बड़ी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और साथ आपने यहाँ पर मैंने देखा है कि आला नस्ल के आपने वो जो डॉग हैं वो भी रखे हुए हैं, कुत्ते रखवाली के लिए। ये भी शौक़ आपको आया या इसका क्या रीज़न है कि इतने आपने सख्त किस्म के जो जानवर हैं वो रखे, खूनख्वार जानवर रखे हुए हैं? सर पहली बात ये है कि लोगों के लिए तो ये जानवर जो डागी रखे हुए हैं ये उनके लिए नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे जो बाहर से सूर वगैरह हमारे जो आते हैं फसलों को उजाड़ देते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, ख़ास करके उनको रोकथाम के लिए जब से ये रखे हुए हैं तकरीबन उन्होंने ज़मीन के अंदर पाँव नहीं रखा। तो आम जो लोग भी हैं अगर कोशिश करें, कोई अगर जहरीली अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करें या इस तरह के कोई जानवर रखें तो काफ़ी सारी ये हमारी फसलों की बचत हो सकती है। लेकिन एक मेरी कोशिश करने से कुछ तब्दीली आने वाली नहीं है, बल्कि ग्राउंड के ऊपर हज़ारों के हिसाब से लोग जब काम करेंगे इस चीज़ को के ऊपर जो है मेहनत करेंगे तब जाके हम यहाँ पे इस खित्ते के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। रियासत का एक हिस्सा ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम और जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम, वहाँ पे एग्रीकल्चर या जितनी भी टीमें वहाँ पे हैं वो दिल्ली से आके लोगों को ट्रेन के देती हैं और वहाँ पे उनको अच्छा म्यारी बीज देती हैं, कलम लगाने का तरीका बताती हैं, सब चीज़ें करती हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे ये मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ पे ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। ये जो एग्रीकल्चर है ये रीढ़ की हड्डी की मानद है, अगर इसको अपनाया जाए तो मैशत के अंदर अगर इसको मुकम्मल तौर पर अगर काम किया जाए तो यकीनन ये जो सब्ज़ियाँ हम पिंडी से जो गंदे पानी की लाकर कश्मीर के अंदर लोग खाते हैं, तो यकीनन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये कश्मीर की से यहाँ से ट्रक लदे हुए हम पाकिस्तान की तरफ भेज सकते हैं। अच्छा, फ़रोख्त भी करते हैं यहाँ से कुछ चीज़ें? सर हम फ़रोख्त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाले साहब दुकान पर भी लेके जाते हैं, कुछ लोग घर से आके सब्ज़ियाँ लेके जाते हैं। जो बाज़ार की सब्ज़ी होती है उसका जायका आपने देखा कैसा होता है और जो घर की है इसकी खुशबू कैसी होती है। कितने अरसा से आप ये काम कर रहे हैं? सर ये काम तो आबा अजदाद से जैसे मैंने पहले कहा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये अभी जो मैंने शुरू किया है तकरीबन 7-8 महीने से ये काम कर रहे हैं और मैं मुकम्मल प्रूफ के साथ कह सकता हूँ जिस तरह का अभी काम शुरू किया हुआ है, साल के अंदर 2 साल के अंदर ये आज़ाद कश्मीर का एक इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा अच्छा फार्म होगा और आप इसको देखेंगे, मज़ीद इसको हाईलाइट भी करेंगे और लोगों के अंदर भी वो मेरा प्रोग्राम है कि एक यहाँ पे प्रोग्राम रखें, आपको भी बुलाएं, मज़ीद जितने दोस्त अहबाब हैं उनको यहाँ पे बुलाकर इस चीज़ को दिखाया जाए और ग्राउंड की सूरत हाल बताई जाए। वैसे तो लोग बातें तो बहुत करते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं बाज़ारों के अंदर बैठ के या आगे पीछे घूमकर। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं मौजूदा दौर के अंदर अगर महंगाई पे काबू पाना है तो अपनी ज़मीन हैं उनके ऊपर काम करो। अगर ज़मीन भी नहीं है किसी के पास तो ये जो सीमेंट के बैग हैं या आम जो बैग प्लास्टिक के मिलते हैं उनके अंदर आप मट्टी गोबर वगैरह मिक्स करके डाल के वहाँ पे अपने ज़रूरत की सब्ज़ियाँ। नर्सरी भी आपने लगाई है? सर नर्सरी लगाई है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है अंगूर वगैरह है, उसके बाद मैंने जिक्र किया था एवोकाडो है, उसके बाद सफ़रे जल है, मतलब और मुख्तलिफ़ किस्म के नूनी फ्रूट है, रेड गावा है, ये सारी चीज़ें तकरीबन मैंने लगाई और मैं कोशिश है अभी यानी रास्ते में चल रहा हूँ, मंजिल पे पहुँचना अभी काफ़ी मुश्किल है लेकिन रवां दवां मंजिल की तरफ इंशाल्लाह। आपके बिल्कुल साथ ये आपकी जो ज़मीन है ये दरिया पुंछ के बिल्कुल किनारे है, इस दरिया से भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं?
सर ये जो पानी है, जहाँ पे पानी है, मैं कहता हूँ अगर वहाँ पे पहाड़ी है तो वहाँ से भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी फैमिली को खुशहाल रख सकते हैं। बाहर लोग जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके के साथ 10 घंटे वहाँ पे लोग ड्यूटी करते हैं, अगर 8 घंटे या 6 घंटे भी ड्यूटी अगर की जाए तो यहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं और घर की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। बाहर जाएंगे तो वहाँ पे 10-10 लोगों के नीचे काम करना पड़ता है, हर आदमी को रिपोर्ट देनी पड़ती है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का काम है, अब 2 घंटे करो, 4 करो, खुशू के साथ करो काम, तो इंशाअल्लाह इसके ऐसे अगर रूटीन के साथ काम किया जाए तो यकीनन 2-4 महीने के अंदर काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। तो आपने बीज मंगवाया हुआ है और साथ अद्वियात हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं क्या है, और साथ ये जो किसकी दवाई है, ये जानवरों की है या ये पौधों के लिए है? जी सर, मेरे पास जानवरों की अद्वियात भी मौजूद हैं, जो जहाँ महकमा हवानात वगैरह हैं उनसे कोई दवाइयाँ वगैरह अच्छी मिलती नहीं हैं। वो मतलब अगर कोई जानवर वगैरह बीमार हो जाए तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की एक भैंस है, 4 लाख रुपए की तक अभी जो मौजूदा महंगाई है इसमें। महकमा अमूर हवानात के जो एहलकारान हैं उन्होंने भी आकर आपके फार्म का कोई विज़िट नहीं किया कि यहाँ पर नायाब किस्म के जानवर हैं? सर कोई महकमा यहाँ पे नहीं आया, ना किसी ने विज़िट किया है, बस मेरे ख्याल में वो सिर्फ नाम तक ही महदूद है। बाकी हम अपने तौर पे दवाइयाँ वगैरह रखते हैं जानवरों की, और ज़मीन के अंदर जो लगाने के लिए बीज वगैरह हैं, स्प्रे वगैरह है, वो भी हम खुद रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास अभी दवाइयाँ वगैरह मौजूद हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये थर्मामीटर है। ये जो जानवर का जब टेम्परेचर चेक करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर यहाँ पे 10 दफ्तर हैं, यहाँ पे जाके पता करें तो किसी के पास इनके पास ये थर्मामीटर भी नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है कि ये ज़ीरो से, जैसे बच्चे को आप कायदे में भेजते हैं तो वो अलो बे ते से पढ़ता है ना, इसी तरह इन लोगों को भी वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। कोई अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आए और इनको बताए तो मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर अमल। जानवरों की ट्रीटमेंट और ये जो आपने शुतुरमुर्ग और इस तरह के जो नायाब परिंदे रखे हुए हैं उनकी खुद आप ट्रीटमेंट करते हैं? जी सर, ये हम खुद करते हैं, इनको दवाई वगैरह या जितनी भी चीज़ें हैं हम खुद करते हैं। ये जो टर्की का जोड़ा है ये 15-16 हज़ार रुपये का है, तो ये देखें अगर अल्लाह ना करे कोई अगर मर जाए या बीमार हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से दवाइयों वगैरह का जो चीज़ें हैं हमने खुद इनका अरेंज किया हुआ है अपने तौर पर। तो ये जो आपने बीज कहाँ से ये मंगवाते हैं? भी सर बाहर से मंगवाते हैं, कोई इसमें मेरे पास चाइना का भी से भी आया हुआ है, फ्रांस का है, उसके बाद अमेरिका का है, अल्फ़ा लहसुन है, उसके बाद मुख्तलिफ जो करेला है, भिंडी है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है, जो भी बीज है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी वाला बीज है। अगर आप 10 बीज लगाएंगे तो 10 बीज जो है वो लगेंगे और आगे उनके साथ आपको फल भी मिलेगा। सर ये जो ऑफिसर वगैरह ज़राअत के हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ का विज़िट करें, और उनके लिए शेर उनके नाम करता हूँ कि ए बाद सबा मेहमान जो आने वाले हैं, ए बाद सबा मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाँ ना बिछाना राहूं में हम पलकें बिछाने वाले हैं। अब शायर भी हैं। और JK का और मलक ज़ुल्फ़िकार साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। शायर तो सर नहीं हूँ, लेकिन बस कुछ ज़बान पे चीज़ें आ जाती हैं तो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। ज़ुल्क़रनैन महफूज़ साहब, आखिर पे आप हुकूमत आज़ाद कश्मीर को क्या पैगाम देना चाहते हैं और यहाँ की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? साथ जो महकमा ज़राअत है उसको भी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर पहली बात तो ये जो हमारे नौजवान हैं या बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जितने लोग भी हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मौजूदा जो हालात जा रहे हैं, ख़ास करके पाकिस्तान के, बाकी दुनिया में भी महंगाई अरूज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा ही जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो इसकी मेन बुनियादी वजह यह है कि हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया, लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो वहाँ पे घास भी जो है वो काट कर जानवरों को डालना वो पसंद नहीं करते, मतलब आराम पसंद हो गए। इसी वजह से बीमारियाँ जो है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बाकी जितनी बीमारियाँ हैं, ये काम ना करने की वजह से ज़्यादा हमारे घरों के अंदर आ गई हैं। तो अगर हम काम करें, हम बुज़ुर्गों के शाना बिशाना करें, या जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर अगर हम कोशिश करें तो यकीनन हम सब इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। दूसरी बात, आपने महकमे के हवाले से बात किया, तो सर महकमे के जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, मैं तो उनके ग्रेड वगैरह तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी बात कहूँगा कि जितने भी हैं, कोई 50,000 सैलरी लेता होगा, कोई लाख लेता होगा, अगर वो लोग सैलरी लेते हैं तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क
खिलाएं। जैसे मज़दूर आदमी दिन के अंदर सुबह से निकलता है तो शाम को घर वापस आता है, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है या 1200 लेता है, एक हलाल का खून पसीने की कमाई देता है। इसी तरह आप भी सर अपने बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाएं। जो लोग तो काम नहीं कर रहे हैं उनको तो चलो एक साइड पे रखें, लेकिन जो लोग ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं तो रियासत की बहाली इसी के अंदर है, बेहतरी इसी के अंदर है कि जो लोग ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी आप सपोर्ट करें, आज़ाद कश्मीर हुकूमत सपोर्ट करें। आज़ाद कश्मीर की जितने भी लोग हैं महकमे के अंदर हैं, जितने भी ग्रेड के लोग हैं वो ताउन करें। जैसे हम दरियाए पूंछ है तो बिजली का अभी 15-20 हज़ार रुपया बिल आता है, इसके मुतबादल अगर महकमे की तरफ से कुछ सपोर्ट हो या कुछ ये जो आजकल शमसी तवानाई का सिस्टम आ रहा है ये अगर दे दें या कुछ जिस तरह का भी सिस्टम है, यानी अलमुक्तज़ा के सपोर्ट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे पानी फ्री ला सकते हैं, अपनी ज़मीनों को दे सकते हैं। मछली का तालाब मेरा प्रोग्राम है बनाने का, वो भी हम कर सकते हैं। यानी मेरा यहाँ पे बातें करने का मकसद यही है कि कम से कम अगर मैं अकेला यहाँ पे काम करूँ, आने वाले वक्त में अकेला नहीं करूँ बल्कि मेरे साथ 10-15 बंदे यहाँ से काम करें और अपने बच्चों का रिज़्क़ रोटी यहाँ से कमाएँ और खाएँ बाइज़्ज़त तरीके के साथ। चाहे जाके बाहर शहरों के अंदर जाकर वहाँ पे दूसरे मुल्कों के अंदर तकलीफ़ देखें और अपने बच्चों से दूर हो जाएँ। सर ये जो ऑफिसर वगैरह ज़राअत के हैं मैं उनके लिए कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ का विज़िट करें, और उनके लिए शेर उनके नाम करता हूँ कि ए बाद सबा मेहमान जो आने वाले हैं, ए बाद सबा मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाँ ना बिछाना रहूँ मैं, हम पलकें बिछाने वाले हैं। अब शायर भी हैं। और JKGV का और मलक ज़ुल्फ़िकार साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। शायर तो सर नहीं हूँ लेकिन बस कुछ ज़बान पे चीज़ें आ जाती हैं तो शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। ज़ुल्करनैन महफूज साहब का ये जो ज़री फार्म है ये दरियाए पूंछ के बिल्कुल साथ है, और यहाँ पर आपको हर किस्म का पौधा और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो थूम है वो उस अक़साम के आपको मिलेंगे। ज़ुल्करनैन महफूज साहब जिनका एक बहुत ही खूबसूरत ज़री फार्म है, इनका ये कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि उनका जो महकमा है, महकमा ज़राअत, उनके आला अफसरों को चाहिए कि इस ज़री फार्म का फौरी तौर पर जो है वो विज़िट करें, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर हर किस्म का दरख्त लगा हुआ है और सब्ज़ियात हैं, लेकिन इनकी सुपरविजन करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि महकमा का ये काम है तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि फौरी तौर पर इस ज़री फार्म का विज़िट करवाए ताकि जो दीगर इसमें कमी है वो कमी और कोताही है वो पूरी की जा सके। नाज़रीन मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JKTV, सेड़ा, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।